वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में बरसात की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन फिसलन अभी से देखी जा रही है। मैं उस सड़कों पर होने वाली फिसलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेताओं के जुबान की, जो कि रह रहकर फिसल रही है, कभी अपने अपोनेंट्स के लिए तो कभी अपने ही साथियों के लिए। पता नहीं ये नेताओं की जुबान को हो क्या गया है। अब देखिए ना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत बीते दिनों अपनी थूकने की हरकत की वजह से बदनाम हुए। उनकी बदजुबानी से वो चर्चा में रही ही हैं, लेकिन अब की बार थूकने से उनकी भी थू हुई, बदनामी हुई। कईयों को अच्छा नहीं लगा। सबने बोला कि शब्दों की मर्यादा तो आप खो ही चुके हैं, कम से कम अपने हरकतों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। लेकिन अपने राउत साहब कहां मानने वाले थे, बने रहे एटीएम मतलब एनी टाइम थूक मशीन। अब ये बात उनके विरोधियों को तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनके सहयोगी भी उनकी इस हरकत से अपसेट थे। एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि राउत को कोई भी बयान देते समय मर्यादा पालनी चाहिए। ये थूकना उकना महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कभी नहीं। मला दुसरी एक बाजू ऐकायला मिळाली की ते म्हणले मला काहीतरी त्रास होत होता आणि म्हणून मी ते तसं केलं, माझा त्याच्या मागचा हेतू तो नव्हता, परंतु प्रत्येकाने तारतम्य ठेवून वागावं एवढीच माझी। अब सोचिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव साथ में मिलकर लड़ने की तैयारी में है, लेकिन थूकने वाली हरकत पर अजित पवार ने ही राउत को धो डाला। वैसे राउत को शायद ऐसे धुलाई की आदत है, ऐसे क्रिटिसिज्म का उन पर कोई असर नहीं होता, इम्यून हो चुके हैं वो। और इसलिए बजाय अपनी गलती मानने के अजित पवार के उस स्टेटमेंट की याद दिला दी जिसमें उन्होंने किसानों के सवाल की खिल्ली उड़ाते हुए डैम में पेशाब करने की बात कह दी थी। बात 2013 की है, सुनाता हूं आपको। 55 दिवस झाले आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलाय। कोण देशमुख का कोणतरी पाणी सुटलं, पाणीच नाही तर काय सोडता, काय मुद्दा का तिथं? राज्य में सूखा पड़ा था, लोग पानी को तरस रहे थे, किसानों के पास खेत सींचने के लिए पानी नहीं था, और अपने अजीत पवार ने बना दिया उसका मजाक। होता है कभी कभी सत्ता के नशे में चूर आदमी बड़बोलापन कर जाता है, लेकिन अजीत पवार में इतनी सेंसिटिविटी जरूर थी कि देर सबेर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी, किसानों से भी और उनके समर्थकों से भी। लेकिन राउत साहब की अकड़ नहीं जा रही है। लेकिन अब लीपा पोती ये बोलकर कर रहे हैं कि बगावत करने वाले नेताओं का नाम सुनकर उनके दांतों के नीचे उनकी जीभ आ गई थी और उनको थूकना पड़ा। वो शायद भूल रहे हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, उसको सब समझ में आता है। और वैसे भी बगावत 1, 2 या 5 लोग कर सकते हैं, यहां तो पूरी पार्टी रातों रात आपके हाथ से निकल गई और आप खड़े खड़े देखते रहे। तो मान लीजिए ना कि पूरी पार्टी आपसे नाराज थी और आप में पार्टी को लीड करने की लायकी थी ही नहीं। अभी थूकना उकना बंद होना चाहिए। अब की बार जब कभी थूक मुंह में आए ना, तो राज्य के पहले सीएम यशवंतराव चव्हाण को जरूर याद कर लीजिएगा, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक गौरवशाली परंपरा की शुरुआत की थी, और वो ये कि नेताओं में सहमति असहमति रहेगी, नेता एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर आंदोलन भी चलाएंगे, बट दे विल मेंटेन देयर ग्रेस। लेकिन आप तो रहने दीजिए राउत साहब, आपसे ना हो पाएगा, आप आदत से मजबूर हैं, और ये बात हमको अच्छे से पता है। द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात है कि नेताओं के इस बदजुबानी का इलाज आखिर क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी अपडेट्स को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।